बिहार के एक काम करने वाले हैं भाई साहब, जिनका नाम है सिकंदर यादव, सऊदी के दम्माम में काम करते हैं, जिन्होंने वहाँ पे सोशल मीडिया पे अभी 2 दिन पहले एक बहुत ही आपत्तिजनक पोस्ट किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्होंने बहुत ही गलत बातें की है। तो वहाँ की पुलिस जो है उनके पीछे पड़ी हुई है। यहाँ पे लोग आते हैं कमाने के लिए, किसी भी गल्फ कंट्री में वो कमाने के लिए जाते हैं, पर वहाँ पे जाने के बाद न जाने क्या ऐसी समस्या उनके सामने आ जाती है जो इस तरह की घटना करने पर उनको मजबूर कर देती है। मेरे साइड में आप देख सकते हैं जो ये भाई साहब ने ट्वीट किया है। मैं इसको मतलब इतना आपत्तिजनक ट्वीट है ये कि मैं इसको आपको पूरी तरह से दिखाने में भी मुझे शर्म सी आती है। ये हर जगह काम करते हैं, कभी भी ये ऐसा नहीं सोचा कि किसी के धर्म के बारे में या किसी को कोई आपत्तिजनक बात कहें या किसी को ऐसे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। तो ये सब चीज़ यार बहुत ही गलत बात है। अगर आप सऊदी दुबई में काम करते हो तो आपको ये समझना चाहिए कि ये इंडिया नहीं है। यहाँ पे अगर आप कुछ भी सोशल मीडिया पे आपत्तिजनक अगर डालोगे तो वो तुरंत आपको ट्रैक कर लेती है यहाँ की पुलिस। यहाँ की पुलिस इतनी स्मार्ट है और उनके पास जो फरारी थार ये सब जो चलती हैं वो इसीलिए रहता है कि कोई भी क्रिमिनल अगर यहाँ से भागना चाहे कोई क्राइम करके तो उसको फट से पकड़ लें। ये नहीं कि उनके पास खटारा गाड़ी है तो वो क्रिमिनल भाग रहा है बहुत तेज, उनके पास उतना सुविधा ही नहीं, तो इसलिए उनके पास इतनी सुविधा होती है कि कोई यहाँ पे क्राइम करे तो उसको फ़ौरन ही गिरफ्तार कर लिया जाए। तो ये भाई साहब जो सिकंदर यादव हैं अभी इनको पुलिस ढूंढ रही है, अभी तक शायद ये गिरफ्तार नहीं हो पाए। सऊदी अरब के दम्माम में ये रहते हैं और इन्होंने बहुत ही आपत्तिजनक ट्वीट किया है। ये जहाँ वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने बहुत ही भयानक विरोध किया है इनका। तो इनकी गिरफ्तारी में अभी देखो ये छुपते फिर रहे हैं अभी दुबई सऊदी में, कई जगहों पे इनके चक्कर में छापा मारे जा रहे हैं और बहुत ही आपत्तिजनक ट्वीट है। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। इनको ऐसा मिलता क्या है? आप यहाँ पे कमाने के लिए, हम लोग सब कमाने के लिए आते हैं, तो हमको ये सोचना चाहिए अगर हमको यहाँ पे किसी तरह की प्रॉब्लम फेस होती है तो कोई हमें यहाँ हेल्प नहीं करने आएगा। हम जिसको खुश करने के लिए ये सब काम करते हैं वो हमारा ट्वीट या हमारा काम देख के दूर से खुश हो जाएगा कि हाँ वाह भाई तूने तो मुसलमानों को गाली दे दिया, लेकिन उसके बाद जो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी उसका कोई साथ नहीं देगा। ये कंट्री है, यहाँ पे दोस्तों किसी की भी जो है गलती होती है उसको बराबर सज़ा मिलती है। यहाँ का कानून जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट है। किसी के लिए ये नहीं है कि आप जुर्म करके जो है बच के निकल जाएंगे। तुरंत आपको पुलिस पकड़ेगी और उसके बाद जो है आपको जेल में भी रहना पड़ेगा। आपके पासपोर्ट में भी स्टाम्प लग जाएगा 5 साल का, 10 साल का, या जो भी गवर्नमेंट यहाँ की तय करेगी उस हिसाब से आपको यहाँ पे बैन किया जाएगा। और कितने दिन आपको जेल में रहना पड़ेगा इसकी भी आपको बात सोचना चाहिए। अगर आप यहाँ जेल में चले जाएंगे तो आप यहाँ जिसके लिए कमाने के लिए आए हैं इंडिया में, जिस तरफ से भी आप आए हैं तो उसका क्या होगा? अगर आप यहाँ जेल में रहेंगे तो आपको वहाँ कौन सपोर्ट करेगा? यहाँ से आप कुछ यहाँ से कुछ गलत करते हो तो वो सब लोग खुश हो जाते हैं, है ना? लेकिन आपको सपोर्ट कोई नहीं करता, वहाँ से कोई कर भी नहीं सकता यार। किसी भी कंट्री में जाओगे तो वहाँ का लॉ फॉलो करना पड़ता है। सऊदी अरब का लॉ इतना मतलब सख्त है, अगर मान लो सिकंदर यादव का अगर वहाँ के लॉ के अकॉर्डिंग जुर्म साबित हो गया और वो उनको सजाए मौत दे दी गई तो उनके परिवार का कौन साथी बनेगा, है ना? तो इस तरह की घटनाओं से मैं तो कहता हूँ दोस्तों बचना चाहिए हर किसी को, ठीक है? यहाँ अगर हम कमाने के लिए आए हैं तो हमको उसी पे फोकस करना चाहिए। हमको फर्जी की पब्लिसिटी में फोकस नहीं करना चाहिए कि भाई हम भी वायरल हो जाए या हम भी ऐसा काम करें कि जिससे 10 लोग हमारे बारे में बात करें। तो इस तरह का काम हमको बिल्कुल हरगिज़ यहाँ गल्फ रीजन में नहीं करना है। हमको इससे बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। और जो भी लोग नए आ रहे हैं तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ का कानून जो है किसी भी हाल में इस ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करता। और सोशल मीडिया पे जो है यहाँ पे बहुत हद तक जो है हुकूमत का कंट्रोल रहता है। अगर आप कुछ ऐसा आपत्तिजनक डालते हो तो तुरंत हुकूमत उसको जो है एक्शन में लेती है। ये नहीं कि हाँ आपके ऊपर एक्शन लिया गया तो यहाँ पे 50 आदमी आ गए धरना देने। यहाँ पे कोई धरना वरना का सिस्टम नहीं है और ना तो कोई यहाँ पे इकट्ठा हो सकता है कि भाई सिकंदर यादव जिंदाबाद 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 के नारे लगाने लगे पुलिस वाले, या कोई हबड़ा गया कि भाई को तो जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए। तो इस तरह यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे जो है डेमोक्रेसी नहीं चलती है, यहाँ पे चलता है राज्य शासन, मतलब राजाशाही चलता है। यहाँ पे जो राजा की हुकूमत होती है वही यहाँ पे चलता है। यहाँ पे कोई ये नहीं कि चुनाव होगा तो अगर हम हिंदू का साथ नहीं देंगे तो हम हार जाएंगे या हम मुसलमान का साथ नहीं देंगे तो हार जाएंगे। यहाँ पे एक राजा होता है, उसी के ख़ानदान से जो है लोग हुकूमत करते जाते हैं। तो उनको इस तरह का कोई डर नहीं होता ना कि हमें चुनाव लड़ना है, हमें 5 साल के बाद चुनाव में जाना है। तो इसलिए यहाँ पे कानून सबके लिए बराबर काम करता है, ठीक है? किसी को ये नहीं है कि हाँ भाई तू मुस्लिम है या तू हिंदू है तो उसको छोड़ दिया जाएगा। हम लोग हैं, हम चलो माशाल्लाह मुसलमान हैं, और जो हमारे हिंदू भाई हैं माशाल्लाह उनके लिए, हमारे लिए, दोनों के लिए एक ही कानून लागू होता है। और यहाँ पे जो अरबी लोग या लोकल लोग रहते हैं उनके लिए भी एक ही कानून लागू होता है। अगर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम अगर हो जाए तो हम बाकायदा जाके जुडिशरी में अप्लाई कर सकते हैं। 3 महीने के अंदर अंदर जो है
हमें तुरंत जो है जवाब मिलता है कोर्ट की तरफ से या पुलिस की तरफ से कि हाँ भाई हमारी सैलरी या हमारे काम करने में या हमारे वीज़ा में किसी तरह का दिक्कत आ रहा है, तो हमें तुरंत जो है सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट का। तो इस तरह यहाँ पे कानून है, इसीलिए इतनी पब्लिक जो है आज के टाइम में दुबई में, सऊदी में काम करने जा रही है, ठीक है। और तरह तरह के जो है लोग आके यहाँ पे अपना रोजी रोटी करते हैं। तो यार हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, हमें इस ऐसी सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए यार, कि जिससे जो है किसी के भावनाओं को जो है आहत किया जाए या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए। बाकी जो लोग ये सब करते हैं उनको सोचना चाहिए कि हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा के या किसी को दुख दे के, किसी के पैगंबर को टारगेट करके हमारा कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, और उल्टा हमारा नुकसान होगा। अगर नुकसान होगा तो हमारा आगे क्या होगा, हमारे बच्चों का, हमारे घर वालों का क्या होगा। तो इस तरह की जो है बात उनको सोचना चाहिए, ना कि इस तरह की बात सोचना चाहिए कि हाँ हम वो लोगने के लिए हम कुछ भी लिख देंगे सोशल मीडिया पे, और वो भी गल्फ़ में काम कर रहे हैं। भाई अगर आप गल्फ़ में काम करने आया है तो काम करने पे ध्यान देना, क्यों ऐसे सब फजूल बातों पे लिखने में या किसी को सपोर्ट करने में जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह का दोस्तों नहीं करना चाहिए। बस इस वीडियो में इतना ही था जो मैंने आपको बता दिया। जो लोग नए आ रहे हैं उनको इन सब बातों का अच्छे से अच्छा ध्यान रखना है, क्योंकि हम यहाँ पे जब आते हैं तो हमारा काफ़ी पैसा खर्चा होता है। लाख किसी किसी ने लाख खर्चा किया, किसी ने 2 लाख खर्चा किया, किसी ने 50,000 खर्चा किया। तो हम ये सोच के आते हैं कि भाई हम वहाँ पे जा रहे हैं इतना खर्चा करके, तो वहाँ से कमा के हम इसको कवर कर लेंगे। मगर यहाँ पे आने के बाद अगर ऐसा आप कुछ करते हो तो आपका पैसा तो वो जो आपने लगाया वो तो गया, फिर आगे से आप किसी कंट्री में काम करने जा भी नहीं सकते हो। उसके बाद आपका पासपोर्ट जो है यहाँ से रिजेक्ट हो जाता है। तो जब रिजेक्ट हो जाएगा तो आपके लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरह का काम ना करें भाई, मैं तो यही कह रहा हूँ।